खिवसर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर तीनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी मजबूत स्थिति में नजर आती है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खिवसर में जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आते हैं, पर पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आरएलपी अपनी ही मजबूत सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। खिवसर में पहला चुनाव 2008 में हुआ था। तब बेनीवाल ने जीत दर्ज की थी। तब वो बीजेपी के सदस्य थे। इसके बाद 2013 का चुनाव आता है। हनुमान बेनीवाल निर्दलीय लड़ते हैं। उन्हें 65,399 वोट मिलते हैं। वोट शेयर 41.66% था। दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी दुर्ग सिंह और तीसरे नंबर पर भाजपा के भागीरथ थे। बीजेपी प्रत्याशी को मात्र 28,510 वोट मिले थे। कुल मिलाकर 2013 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय हनुमान बेनीवाल 23,020 वोटों से चुनाव जीते थे। इसके बाद आते हैं 2018 के चुनाव। हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी का निर्माण करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज की। उन्हें 83,096 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी सवाई सिंह चौधरी को 66,148 वोट। 2018 विधानसभा चुनाव में आरएलपी 16,948 वोटों से चुनाव जीत गई। इस चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बेनीवाल ने नागौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हो गई थी, लिहाजा यहां उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने इसी पर एक बार फिर हरेंद्र मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन कर लिया और यहां संयुक्त रूप से नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में नारायण बेनीवाल ने हरेंद्र मिर्धा को 4,630 वोटों के अंतर से हराया था। नारायण बेनीवाल की जीत हुई। नारायण बेनीवाल के पक्ष में 49% से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि हरेंद्र मिर्धा का वोट प्रतिशत 46% रहा। अब आते हैं 2023 के चुनाव में। हनुमान बेनीवाल भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। हनुमान बेनीवाल को 79,492 वोट मिलते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर थे रेवंत राम डांगा, जिन्हें 77,433 वोट मिले। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के रेवंत राम डांगा से मात्र 2,059 वोटों से जीत हासिल की। और अगर आप वोट शेयर देखें तो हनुमान बेनीवाल का वोट शेयर 37.97% रहा। वहीं रेवंत राम डांगा का वोट शेयर 36.99%, यानी कि मात्र 1% का अंतर। अब अगर आप सारे आंकड़ों पर गौर करें तो 2013 में निर्दलीय 23,020 वोटों का अंतर रहा। 2018 में घटकर 16,948 वोटों का अंतर। 2019 में और ज़्यादा घटा और 4,630 वोटों का अंतर रहा। और 2023 में ये अंतर 2,059 वोटों पर आ गया। बेशक इस सीट पर आरएलपी और हनुमान बेनीवाल का जादू कायम रहा है, पर वोटों का अंतर लगातार कम होते जा रहा है। ऐसे में 2024 का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब बीजेपी किसे मौका देगी, इस पर भी सबकी नजर है। पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा, विधानसभा में हनुमान बेनीवाल के प्रतिद्वंदी रहे रेवंत राम डांगा और आरसीए के अध्यक्ष तथा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे धनंजय सिंह का नाम चर्चा में है। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी को 3 सीटें मिली थी और खुद हनुमान बेनीवाल नागौर से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। लेकिन इस चुनाव में बेनीवाल खिवसर सीट ही बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। हनुमान बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे की कवायद के लिए आरएलपी को स्थापित करने की पूरी कोशिश भी की। पिछली बार उनका प्रयोग सफल भी रहा और आरएलपी के 3 विधायक जीते थे। लेकिन इस बार जनता ने तीसरे मोर्चे को सिरे से नकार दिया और भाजपा को स्पष्ट बहुमत दे दिया। अब सूबे में आदिवासी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है। अब पिछले 10 सालों में बदलती राजनीति का असर क्या इस बार खिवसर में होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आरएलपी किस तरह यहाँ पे वापसी करेगी, ये देखने वाली बात होगी।